मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाब पुलिस ने आज मोटरवे सानहे का मरकजी मुलजम आबद अली गिरफ्तार कर लिया। यह रियासत की बहुत बड़ी कामयाबी है। रियासत मां की तरह शफीक और बाप की तरह सख्त होती है। शायद यही वजह है कि सदर से लेकर चपड़ासी तक जिस भी शख्स को कोई भी मसला पेश आता है वो रियासत की तरफ देखता है। वो रियासत की पार्लियामेंट, रियासत की अदालत, रियासत की पुलिस, रियासत की इंतजामिया और रियासत की फौज के पास जाता है। लेकिन जब हुकूमत खुद रियासत को छोड़कर अपनी फोर्स बना ले तो इसका क्या मतलब लिया जाए? इसके दो मतलब हो सकते हैं। हुकूमत को रियासत पर एतमाद नहीं रहा या फिर रियासत मजीद रियासत नहीं रही। वज़ीर ने कल एक ट्वीट करके ये दोनों सवाल पैदा कर दिए हैं। वज़ीर ने महंगाई कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अपनी टाइगर फोर्स को दे दी। इसका मतलब यह है कि वज़ीर को अब रियासत के किसी इदारे पर एतमाद नहीं रहा और ये अब पार्टी के जरिए पूरा मुल्क कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या इसे वज़ीर की तरफ से सिस्टम पर अदम एतमाद समझा जाए? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि अपोजिशन आज भी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले करती रही। आज नैब की हकीकत है कि सिर्फ बदनामी के लिए, हत्या करने के लिए और सियासतदानों को दबाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और हमारे केस तो ऐसे हैं कि उसके अंदर करप्शन का जिक्र नहीं है। वो कहते हैं जी कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। इस मुल्क में एक आदमी है इमरान खान नामी, वो 62-63 का मुर्तकिब है। अगर हम पे पर्चे दर्ज हो सकते हैं गद्दारी के तो फिर उस पर भी पर्चा दर्ज हो सकता है 62-63 का, आईन से नाराज का। 11 नोटिस ले चुके हैं न्याजी साहब महंगाई के, और महंगाई उस नोटिस के बाद और बढ़ रही है। मुआशी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि अगले 2 साल तक ये मईशत जो है ना वो सांस नहीं आएगा। इसको ना मईशत को सांस आ रहा है ना गरीब आदमी को सांस आ रहा है। इंतकाम की वो अंधी आग है जिसमें आज ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि पाकिस्तान का मजदूर, नौकरी पेशा तबका, सरकारी मुलाजमीन सब इस इंतकाम की आग में पिस रहे हैं, जल रहे हैं। बेरोजगारी हर घर पे दस्तक दे रही है और गरीब आदमी पूछता है कि रोज आटा, दाल, चावल, चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? और ये माफिया का रोना रोते हैं। ये माफिया नहीं है, ये कबीना में माफिया बैठे हैं और इमरान खान इसकी सरपरस्ती करता है। वो जहांगीर तरीन कहाँ गया जब कोविड था, जब आपके दाखिली रास्ते बंद थे, एयरपोर्ट आपके ब्लॉक थे? उसको जहाज में बिठाकर बाहर भेजवाने वाला कौन था? किसकी हुकूमत में गया? कौम आपसे हिसाब लेगी और आपकी नालायकी, नाअहली, झूठ, फरेब, जो आपने नए पाकिस्तान के दावे किए थे, सबज बाग दिखाए थे, वो सारे वादे झूठे साबित हुए। वो नया पाकिस्तान का महल चकनाचूर हो गया, अवाम की उम्मीदें चकनाचूर हो गई और अब इंशाअल्लाह ताला आपका यौम हिसाब आने वाला है। ऑपोजिशन हीट बढ़ा रही है जबकि दूसरी तरफ महंगाई भी बेतहाशा बढ़ रही है। आटा 70 से 80 रुपए किलो, घी 250 रुपए किलो और चीनी 110 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। ये तीनों चीजें यूटिलिटी स्टोर से भी गायब हैं। क्या हुकूमत को अब ऑपोजिशन के साथ साथ महंगाई का मुकाबला भी करना पड़ेगा? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सर, ये भाई साहब फरमाइएगा कि अब 2 चैलेंजेस है आपके पास। एक तो अपोजिशन बड़ी तगड़ी होगी इस वक्त और बहुत कुछ करना चाहती है और 16 का जलसा जो है ना वो साबित कर देगा कि क्या ये कामयाब होते हैं या कामयाब नहीं होते। दूसरा, ये जो महंगाई में इजाफा हो गया, लाइनें लगी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, यूटिलिटी स्टोर से गायब हो। यूटिलिटी स्टोर तो क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहां से अगर चीजें गायब हो जाएं तो इसके बाद क्या बचता है? सर जैसा बहुत शुक्रिया। 2 सवाल आपने किए, एक महंगाई का और एक ऑपोजिशन का। तो आपने 2 किए, एक ही सवाल है। महंगाई की वजूहत बहुत सारी हैं। कुछ तो आपके ज़राई अजनास हैं, उनकी डिमांड सप्लाई का मसला होता है, कभी फसल आती है, कभी तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसकी रीज़न बता रहा हूँ। और दूसरी महंगाई की वजूहत होती हैं कि आपके पास टैक्सेस हैं, हुकूमत के पास खसारे हैं, पैसा नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है हुकूमत की। वो तो उसकी बड़ी वजह यही अपोजिशन है
यही हमारे सारे बिजली के मुआहदे हैं, यही हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन है। जैसे आपने बात की कि अगर तेल महंगा है तो वो इम्पोर्टेड आपका पाम ऑयल है, उसकी वजह से है। कोई इंटरनेशनल भी पूरे रीजन में भी इन्फ्लेशन है, तो वो सारी बातें हैं जो वैसे ऑपोजिशन। आटा पूरे रीजन में सबसे महंगा है पाकिस्तान के अंदर, चीनी पूरे रीजन में सबसे महंगी है पाकिस्तान में, पेट्रोल नहीं। अच्छा, उसके अलावा सर यूटिलिटी दालें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगी है सर। उसके अलावा आप जो महंगाई वाली बात है, ये घी सबसे महंगा है, ऐसी बात नहीं है जिसको बंदा डिनाई करे। अब रही बात कि ऑपोजिशन क्यों निकल रही है, तो उसकी वजह ना महंगाई है। नहीं, तसल्ली तो दे दें लोगों को, मैं आवाम को तसल्ली तो दे दें कि हम महंगाई पे टाइगर फोर्स के मैं जरिए कंट्रोल दोनों पे आता हूँ। अच्छा, वैसे अगर स्टेट कंट्रोल नहीं कर सके, बात करते सवाल, हाँ जी, स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रही है काम, तो टाइगर फोर्स कैसे करेगी? आप जरा पहली बात की मैंने जो बात करने की कोशिश की कि महंगाई की वजूहत बहुत सारी है, वाकई महंगाई है। दूसरी बात ये कि जिस ऑपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, वो जो आप कह रहे हैं कि बड़ी गर्मी, वो क्या उनके पास बेचने को है क्या? ये 30-40 साल की महंगाई बढ़ती रही तो उनके पास बहुत कुछ है बेचने के लिए। वो सुने ना, 30-40 साल की तबाही, बर्बादी, इदारों की बर्बादी, खसारों की वजूहात, बिजली के महंगे मंसूबे, लूट मार, करप्शन, क्रेडिबिलिटी क्या होगी, कौन इनके साथ निकलेगा? अब तीसरी बात, अब तो महंगाई के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची। चले मैं इस हुकूमत को अगर कोई चैलेंज है, वैसे चले इनके पास तो कुछ मैं मान रहा हूं ना, मुझे आने दे, तो गवर्नमेंट के पास क्या सर कोई चैलेंज है तो वो महंगाई है। हुकूमत के पास क्रेडिबिलिटी है, हुकूमत के पास मुस्तकबिल है, हुकूमत के पास इस वक्त जो हमने एक इकोनॉमी को ठीक इससे किया। आटा नहीं मिलेगा सर। नहीं, आटा एक चीज है, चीनी भी नहीं मिलेगा सर। आटा एक चीज है, घी भी नहीं मिलेगा इससे। घी भी चलो, मैं यूटिलिटी स्टोर्स भी नहीं भरेंगे सर। अगर आप एक सारी बातों को महंगाई कहते तो मैंने मान लिया कि महंगाई है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि महंगाई का रोकने से ऑपोजिशन का क्या ताल्लुक है? वो तो सिर्फ केसों की वजह से बाहर निकल रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये शोर शराबा नहीं करेंगे, मार्च में अगर सेनेट इलेक्शन भी हो गए तो हमारा तो नाम ही नहीं रहेगा, कहानी सारी में खत्म हो रहे। तो ये अपना सर्वाइवल, जो इनके पास करप्शन का सारा मामला है वो, और जो केसेस इनके खत्म हो रहे हैं, उस पे कोई थोड़ी सी कोई शोर शराबा डालने के लिए, ये महंगाई की वजह है, महंगाई का हल नहीं है। अच्छा खोखर साहब, इनका ख्याल ये है कि सिर्फ महंगाई है, बाकी सारी चीजें ठीक होगी, तो बाकी जो चीजें ठीक होगी आपको नजर नहीं आ रही सर? तो ये साहब, बाकी सारी चीजें तो रहने दें। सियासत का मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक सियासत का जो महवर है वो एक आम आदमी की जिंदगी होनी चाहिए और आम आदमी की फलाह। ये किसी भी हुकूमत का सबसे पहली उसकी जो जिम्मेदारी है वो ये है। मेरे भाई ने 1 मिनट कुछ आर्गुमेंट पेश करने की कोशिश की और बाकी 3 मिनट उन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर तबर्रा पड़ा। पिछले 2 सालों में हमने ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है हमारी, रोज टॉक शोज पे हम सारे बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उस कॉन्वर्सेशन में अवाम के इश्यूज कम और ऑपोजिशन के ऊपर चढ़ाई ज्यादा है। अब उसके नतीजे में आज तक अवाम के इश्यूज के ऊपर तवज्जो देना खुद इनके अपने उसमें शामिल नहीं है तरजीहात में। अगर इनकी अपनी तरजीहात में शामिल होता तो आज सबसे बड़ा रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो फेलियर का इजहार है, जो इन्होंने टाइगर फोर्स के जरिए कहा कि हम कीमतें चेक करेंगे, गली गली में लड़ाई करवाएंगे, एनआरकी फैलवाएंगे, कि टाइगर फोर्स जिसके पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं, आप एक वजीर आजम है, एग्जीक्यूटिव का हेड है, आपके पास 2 सूबों में, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो 2 सूबे उनमें आपकी हुकूमतें हैं, और आप कहते हैं कि हम टाइगर फोर्स से कराएंगे। यानी कि आपने खुद सारी उस सरकारी मशीनरी के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। यानी इसका मतलब जो चीज पुलिस नहीं कर सकी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकी, जो बल्दियाती इदारे अगर कहीं जगह है वो नहीं कर सके, MPA MNE नहीं कर सकी, गवर्नमेंट की रिट नहीं कर सकी, वहां पे टाइगर फोर्स आ गई। और इन 2 सालों में जो ये सब इलेक्शन से पहले बातें सारी सियासी जमातें करते हैं, लीडरान करते हैं और ख्वाब भी दिखाते हैं। इन्होंने भी बड़े ख्वाब दिखाए, लेकिन इन पिछले 2 सालों में कोई एक ऐसा शोबा दिखा दें कि जिस शोबे के अंदर इनकी कोई प्रोग्रेस हो। उन पिछले 2 सालों में एक आम आदमी की जिंदगी, एहतसाब में, और वो एहतसाब भी इस तरीके से कर रहे हैं कि जिसके ऊपर मुल्क की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, वो सब अपने फैसलों में सवालात उठा रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड है कि जिन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर लॉपसाइडेड एहतसाब हो रहा है। हम तो नहीं कह रहे, गवर्नमेंट को कन्वेंशन, यूरोपियन यूनियन कह रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच कह रही है। लेकिन 2 सालों में एक आम आदमी की जिंदगी इनकी हुकूमत में आने से आसान हुई है या मुश्किल हुई है? बिजली उसके लिए महंगी, गैस उसके लिए महंगी, अशिया खुर्दनोश उसके लिए महंगी, बेरोजगारी जो तारीखी तौर, अब हुकूमत के स्टेटिस्टिक्स को आप साइड पे रख दें, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो इस वक्त कह रहे हैं कि इस वक्त 1.5 करोड़ के करीब इस वक्त लोग मुल्क में बेरोजगार हो चुके हैं। 1 करोड़ 45 लाख। हर साल लगभग तकरीबन 25 लाख नौजवान हमारा जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है।
इन्होंने तो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 25 लाख हर साल और ऐड हो रहे हैं। अवाम के लिए क्या है? सिर्फ टीवी पर आते हैं, टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, तकरीरों में ऑपोजिशन को लताड़ा। रेमिटेंस में इजाफा हुआ सर, वो एक बात है। फॉरेन रेमिटेंसेज इसलिए इजाफा हो रहा है चौधरी साहब, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कोरोना की वजह से जो हमारे बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है, कहा यह जा रहा है कि उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं और जो उनकी सेविंग्स थी वो लेके वापस आ रहे हैं। अल्लाह करम करे, अल्लाह रहम करे, हो अल्लाह करे मैं गलत हूं जी। अच्छा राजी साहब, वैसे ये इनका ख्याल ये है कि जो महंगाई इस वक्त हो रही है, आप लोगों की मेहरबानी, अगर आपने ठीक वक्त गुजारा होता, आपने रेवेन्यू अच्छा क्रिएट किया होता, तो आज ये महंगाई ना होती है। बाकी ये कि आप लूट के ले गए तो उनके पास बचा कुछ नहीं। देखिए, मैं पीटीआई का सबसे बड़ा अलमिया ये है, जावेद चौधरी साहब, सदाकत साहब ने जो बात की है, इन्होंने जो एक नैरेटिव इलेक्शन से पहले अडॉप्ट किया था और इन्होंने कहा कि जी ये सब ये है, करप्शन हो गई है, मुल्क का नुकसान हो गया, ये उस कैफियत से बाहर नहीं निकले। ना इनका वज़ीर आज़म निकल सका, ना ये निकल सके, और ये उसी चुंगल में फंसते गए। जिसने ज़्यादा वज़ीर आज़म के आगे खड़े होकर अपोजिशन के रहनुमाओं को बुरा भला कह दिया, उनकी तनकीद कर दी, उसको ख़ास थपकी मिली, उसको कहा कि ये मेरा टाइगर है, ये मेरा शेर है, इसके लिए तालियां बजाएं, सारा कुछ हुआ। लेकिन कारकर्दगी, गंदम किसने सस्ती करनी है, बिजली पे किसने काबू पाना है कि सस्ती बिजली मिले, गैस सस्ती मिले, एशिया खुर्दोनोश सस्ती मिले, चीनी की मुल्क में किल्लत ना हो, आटे की किल्लत ना हो, इस चीज़ का तो जिक्र ही नहीं है। तो ये मिलना इशू नहीं जी, अब तो मिलना इशू है ना। सर मैं आपको है ही नहीं। जॉय साहब, जब आपके पास गंदम नहीं है, जब चीनी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, घी अवेलेबल नहीं है, यूटिलिटी स्टोर्स पे नहीं है, जो सब गांव में जिन्होंने गंदम उगाई है, अनाज उगाने वाले 1300 रुपए की हुकूमत को बेची है, आज हम खुद 2500 रुपए की वहां पे खरीद रहे हैं गंदम। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे तो 600 रुपए किलो है ना अदरक। मेरे गांव में सियाल मोड़ एक मंडी है, मैं वहां पे गया तो 900 रुपए किलो अदरक था, और मैं हंसा। मुझे बचपन के वो दिन याद आया कि जब आप सब्जी लेने जाया करते थे तो वो लिफाफे में सब्जी वाला मुफ्त में अदरक डाल देता था। उस अदरक जो कि मुफ्त में मिलता था वो 900 रुपए किलो। मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी क्या कर रहा होगा सर, जहाँ पे टमाटर 200 रुपए किलो है, प्याज 100 रुपए पे चला ईरान से आ रहा है टमाटर, मतलब गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी, प्याज की इजाजत दे दी। देखें हम कितनी बदकिस्मती है कि ये एग्रीकल्चर मुल्क था। यहाँ पे डीएपी हमने 4000, हम 2500 रुपए की डीएपी की बोरी छोड़ के गए थे, उन्होंने 4000 रुपए की डीएपी की बोरी कर दी है, और अब गंदम का सीजन लगना है। और मजे की बात है, गंदम की प्राइस आज तक नहीं निकली। गंदम की सपोर्ट प्राइस अभी तक गवर्नमेंट से अनाउंस हो जानी चाहिए थी। गवर्नमेंट जो है वो वजीर आजम हाउस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये सब है, वो लॉयर फोरम से एड्रेस कर रहे हैं, वो वहाँ पे टाइगर फोर्स बना रहे हैं। ओ भाई गंदम का रेट निकालो, किसान ने गंदम काश्त करनी है, उसको पता चले कि मेरी कितनी मैं काश्त करूं, मुझे सरकार क्या रेट देगी। काम पे तो तवज्जो ही नहीं है, हालात ये बने पड़े। मसला ये है कि जब आप उलझा लेंगे गवर्नमेंट को, आप जलसे शुरू कर देंगे, कभी गुजरांवाला में, कभी लाहौर में, कभी कराची में, गवर्नमेंट आपसे तो जान छुड़वाएगी नहीं। जब तक आपसे जान नहीं छूटेगी तो काम कैसे करेंगे वो? तो आप एंगेज रख रहे हैं ना। हमने भी तो दोस्त, हम 5 साल पिछली जो हमारी हुकूमत, हमारे तो पहले साल से पहले 126 दिनों का धरना दे दिया था। हमें तो इन्होंने एंगेजमेंट शुरू से कर दी थी। उस एंगेजमेंट के बावजूद हमने सीपैक किया, उस एंगेजमेंट के बावजूद हमने मुल्क में से बिजली का बुरान खत्म किया, उस एंगेजमेंट के बावजूद हमने चाहिए क्या वो ऐसी ग्रोथ थी वैसी ग्रोथ थी, लेकिन मुल्क पे खुशहाली थी, प्राइसेस कंट्रोल थी, सब वो ये कहते हैं आप जानबूझ के आपने वो सारे कंज्यूम कर लिया ताकि इनके लिए प्रॉब्लम छोड़ दें। अच्छा, वैसे एक छोटा सवाल ये भी है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अब अपोजिशन को रोकेगी नहीं, जहां जलसा चाहें आप कर लें, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना आपने। वो आओ तो फिर वो आपके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो अब तो आपके पास बड़ा मैदान है जी, आप साबित करें कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं ठीक काम कर रही। देखिए मैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और ये अच्छी चीज़ है, ये जमहूरी रवैया होना चाहिए कि इनको उसको रुकना नहीं चाहिए। हमने बल्कि वो तो इन्होंने हमें कहा था कि रेड जोन में नहीं आएंगे तो डी चौक के सामने बिठा दिया था, फिर उन्होंने इनको इतनी तफरीक करने दी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने कपड़े भी सुखाए हैं। और आज भी वो तस्वीरें जो है यहाँ हैं, पीटीवी पे कब्जा भी किया इन्होंने, पार्लियामेंट पे लश्कर कशी की इन्होंने, वजीर आजम हाउस का गेट तोड़ने की कोशिश की, थाने में से इन्होंने बंदे लॉकअप में से तोड़ के थाना तो बंदे निकाले, इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, कानून इन्होंने और खुद इश्तिहारी रहे। मुझे यकीन है कि आप ये नहीं करेंगे। देखें अगर आप करेंगे तो इस बार गवर्नमेंट रोकेगी। मैं कह रहा हूँ कि खुद अगर अपना तो सब सिर्फ एक चीज अगर मैं ऐड कर दूं, ये कोई अगर जलसे की इजाजतें देना ये हमारा कानूनी हक है, आईनी हक है।
फ्रीडम ऑफ असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, ये कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे। वैसे ये भी है, तो आपका ख्याल से जलसा गैर आई नहीं है कोई जो ये कर रहा है? मैं इजाजत कहां से आ गई इसमें? हर शहरी के पास ये हक मौजूद है कि वो ना सिर्फ अपनी राय का इजहार करे बल्कि प्रोटेस्ट भी करे, असेंबल भी हो, पीसफुल असेंबली। गवर्नमेंट का खैर सगाली का जज्बा है ना जी, उन्होंने आपको इजाजत दे दी। वैसे इजाजत क्यों दे दी सर आपने? वैसे इस नतीजे पे कैसे पहुंचे मैं आप? शाहनवाज मोहसिन साहब को बात कर रहा हूँ, कहते हैं लुक हु इज टॉकिंग। हम ये जो यहाँ इन्होंने कहा ना कि इन्होंने वहां पे जलसे भी किए या पता नहीं 4 बातें गिनवाई, हमने भाई आपके दहशतगर्दी के पर्चे भी भुगते। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो किसने कहा था पार्लियामेंट? सुन लेना, मेरी बात भी सुन ले। वो दहशतगर्द वैसे थे। पार्लियामेंट का गेट इमरान तोड़ना जो खान है, को- ठीक वो है। आपको हार पे ना है फिर। अब मुझे जरा बात में कर लो ना। इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी, हमारे पीटीआई के बेपनाह लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए, हमें वो अभी तक आंसू गैस की स्मेल याद है। अच्छा, आपके अगर बंदे वही याद है? काम ये कर लें, नहीं, मैं तो सिर्फ तो एक आप बात का इनको comment याद कर रहा कर हूं। अब इन्होंने कहा कि हुकूमत क्या कर रही है, और टाइगर फोर्स आपको एक टॉपिक मिल गया। देखिए, हुकूमत ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत है जो हर हफ्ते कैबिनेट का इजलास करता है। ये तो पहले 4 बंदे रिश्तेदार बैठ के, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और इसहाक डार साहब बैठ के, तो किचन में बैठ के। वैसे ये वाकई काबिल तहसीन बात है और इसकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन ये टाइगर फोर्स सर महंगाई कैसे कंट्रोल करें? अच्छा साहब, मुझे आप बात ही नहीं कर रहे। वैसे मैं सवाल कर रहा आज थोड़ा सा हूं सवाल कर रहा हूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि ये कैबिनेट वो गवर्नमेंट है जो 8-8, 7-7 घंटे की कैबिनेट के इजलास होते हैं, जिसमें पूरी इकॉनमी जिसको ये डुबो कर गए उसको ठीक करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। इस गवर्नमेंट ने इस मईशत को उठाने के लिए जो डूबी हुई थी, पहले 2 साल में 20 अरब डॉलर के खसारे, मतलब पाकिस्तान ने। मेरे बात जो साहब, मुझे अगर मेहरबानी करें, मुझे अगला सवाल ना करने दीजिएगा, मैं बात तो कर लूं। ये जो मोहसिन साहब बात कर रहे हैं कि हमने पता नहीं कोई बहुत बड़ा टाइगर बना दिया था, तो आखिरी साल में 20 अरब डॉलर का खसारा था। पाकिस्तान के पास 20 अरब डॉलर खुदा ना खास्ता अब खत्म हो गया ना सर, तो पाकिस्तान, सुने ना, खत्म हो गया ना, सुन तो ले, मैं बात पूरी। वैसे खत्म हो गया, पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, तो खत्म हो गया ना, खत्म किया तो अब आवाम को फायदा होना चाहिए ना उसका, जो आपका कंट्रीब्यूशन है उससे महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, लोगों को खुशहाल होना चाहिए। वो खुशहाल होने के बजाय वो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। आपका सवाल का जवाब तो सर, ये कैबिनेट में से निकलता कुछ नहीं, जब निकलता कुछ नहीं तो आवाम ये कहते हैं यार कैबिनेट के इजलास करने में क्या फायदा? अब मेहरबानी करें, मुझे जब भी नोटिस लिया, नोटिस के बाद महंगाई बढ़ गई। इतने लंबे सवाल का उतना जवाब देने का टाइम दें। ये जो आपका 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर पे आ गया ना, जो साहब, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि आपका मुल्क मजीद कर्जों में नहीं गया। सर आज रिकॉर्ड आज के दिन की खबर है सर, मुझे अगर आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया सेकंड दे दे, मैं बात कर लूं, मुझे आज बात ही नहीं करने दे रहे। मैं क्या ये रहा हूं कि जब ये चीजें करते हैं उससे महंगाई उसका रिजल्ट होता है। आपके जो यानी इकॉनमी बेहतर बनाने के इम्पोर्ट, जी बिल्कुल, उसका महंगाई बढ़ जाती है, ऐसे ही होता है जी। ठीक, अगर बात सुन, भाई साहब कहते हैं कि हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आवाम को उम्मीद अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं समझूंगा आप अनफेयर है, बात नहीं सुनने दे रहे, आप अपनी बात सली से कर रहे हैं। मैं तो आराम से मैं इनको बात कर रहा हूं। अच्छा, इनको कह रहे हैं किसी भी मईशत दान से पूछ रहे हैं, जब आप खसारा कम करते हैं, आप इंपोर्ट रोकते हैं, आपके मुल्क में चीजों का महंगाई होती है, लॉन्ग टर्म में बेहतरी के लिए ये जरूरी था, वरना खुदा ना खास्ता जो नवाज शरीफ साहब ने किया था, ये पाकिस्तान आज अल्लाह ना करे डिफॉल्ट कर चुका होता, दिवालिया हो चुका होता। 2 साल में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, अब रिलीफ भी देंगे, जाहिर है कोरोना आया। एक सवाल ये कह रहे क्या हुआ, ये वो सारे थे जो कहते थे सर महंगाई होती है, इसमें कोई शक नहीं, सर गाड़ियां महंगी हो जाए, कोई कोरोना को दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जो आपकी अचीवमेंट्स है वो कोरोना की है। आज हम मईशत को ठीक कर रहे हैं। आज जो आपका कंस्ट्रक्शन का इस एक पैकेज दिया, उससे पहली दफा पाकिस्तान में सीडीए पिछले 5 सालों में 20 अरब रुपए के। सर वो प्लॉट बेच के हुआ सर, तो प्लॉट बेच, पहले तो प्लॉट लेते ही कोई नहीं था। तो ये चीजें सारी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दे, लेकिन भाई साहब मसला ये है, टाइगर फोर्स मुझे आपने जवाब नहीं देने दिया। ऐसे सर, जब टाइगर फोर्स पैरेलल चीज नहीं है, टाइगर फोर्स आपके डीसी के नीचे है, वो वॉलंटियर्स हैं जो एक तो डीसी के पास और कोई फोर्स नहीं है सर? नहीं है ना, फोर्स कम है, 50% ओहदे खाली। बढ़ा लेना आप सर, फोर्स बढ़ा लें, सरकारी मुलाजिम बढ़ा लें, सारे पैसे तो ये या फिर टाइगर फोर्स में और इख्तियार दे देना, महलों में चले गए सर, इसको इख्तियार दे देना फिर आप। चौधरी साहब, जब आपका पंजाब का 58% आपके ऑफिसर्स हैं और 42% नहीं है,
उनकी बजाय मुफ्त की फोर्स अच्छा सर, मुझे सर ब्रेक लेने थे, इसमें कोई शक नहीं सर। जब इंपोर्ट्स कम होती हैं तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन महंगाई इंपोर्टेड चीजों की बढ़ती है। यहां पे तो आटा महंगा हो रहा है, यहां पे चीनी महंगी हो रही है, यहां पे घी महंगा हो रहा है। ये वो सारे सारा इंपोर्टेड है, वो पाम ऑयल से। छोड़िए ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राय साहब ये फरमाइएगा सर, अब तो आपके पास बेशुमार ऑप्शंस है सर। एक देखें महंगाई इतनी ज्यादा, यूटिलिटी स्टोर्स में चीजें खत्म हो गई, और एहतसाब वो भी, गवर्नमेंट आपके सामने बकौल आपके नंगी हो गई है। तो अब तो अगर अब भी कामयाब आप नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल है कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब तो अपॉर्चुनिटीज है सर आपके पास। जावेद चौधरी साहब देखें, सियासत एक, मैं समझता हूँ एक जद्दोजहद मुसलसल का नाम है, और ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, ये वन डे तो होता नहीं है। और इसके बीच में उतार चढ़ाव, तेज़ी, थोड़ी सी स्लो होना, फिर उसको रेसअप करना चीज़ों को, ये सिलसिला सारा उसके अंदर चलता रहता है। लेकिन यह है कि आप चाहे एक रफ्तार पे मुस्तकिल मजाजी और इस्तकामत जो होती है वो ज़रूरी होती है। बट आई थिंक कि जिस तरह से अभी हालात जा रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट गवर्नेंस में सर और इकोनॉमी में दे आर बैडली फेल्ड। इनकी अब कोई पाकिस्तान की हुकूमत में कोई आज तक अब तो करा सकते हैं ना गवर्नमेंट। अगर आप अब भी कामयाब नहीं होती अपोजिशन, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप क्राइसिस को भी मेंटेन नहीं कर सकते, फिर उससे भी फायदा नहीं उठा सकते। देखिए, हम जो भी काम करेंगे हमारी उसके बीच में अपनी ज़ाहिर है एक उसका तरीकाकार होगा, और उसमें अभी बहुत जल्द ये एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये भी सामने आएगा, और उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का सवाल उठेगा। फिर देखते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। और अगर गुजरावाला का जलसा देखें, टेस्ट है आपका। जी हाँ, लिटमस टेस्ट है। मैं तो कहूँगा इस टेस्ट कर सके आप, गुजरावाला का जलसा क्राउड पुल नहीं कर सके तो सर मैंने गुजरावाला देखा है। मैंने गाड़ी की छत पे बैठ के गुजरावाला शहर एक कोने से शुरू किया था, दूसरे एंड तक गया था, जब जीटी रोड पे नवाज शरीफ साहब गए थे, मैं साथ था। मैंने गुजरावाला जितनी आवाम, मैंने जिंदगी में इतना मोटरसाइकिल नहीं देखा इकट्ठा। माजी की बात है ना, नहीं माजी की सर बात तो मियां नवाज शरीफ नहीं है ना सर। 2018 के इलेक्शन में वहां से एक सीट तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकी। बड़े बड़े मजबूत उम्मीदवार जिन्होंने पार्टियां भी छोड़ी थी, मुस्लिम लीग छोड़ के गए थे, वो भी जो आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं जी हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का ये क्लेम है हमने किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं, अब आज देखें ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया है वहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि हम इस जलसे की साइडलाइंस पे देखेंगे कि जो इनका लॉफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी में, वो इनको मिल रहा है या उसके बीच में कोई रुकावट है। तो अब तो जो ओवरसाइट बॉडीज हैं या जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी जंप इन कर गई हैं। देखिए क्या हाल हो गया, आपके मुल्क में टिकटॉक बंद हो गई है, और टिकटॉक उस वक्त बंद की गई है जब हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाई जा रही है। आपके मुल्क में एक पीटी जो पैमरा है वो ऐसे ऐसे नोटिस निकाल रहा है, परवेज मुशर्रफ और ताहिरुल कादरी के ऊपर और फैसला आता है, और बाकी प्रोक्लेम डिफेंडर्स और अब्सकाउंटर्स के लिए और बात की जाती है। आपके मुल्क में मीडिया पे दिन ब दिन कदगने लगती जा रही हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली आप पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे पाकिस्तान को आप एक ऐसी शिफ्ट में लेके जा रहे हैं जहां मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान में खत्म होकर रहेगा। अच्छा गोकर साहब, देखिए जब पीटीआई जलसे करती थी तो अकेली होती थी या पैट होती थी उनके साथ, वो पैट भी बाद में गायब हो गई, अकेली वो एक पार्टी करती थी। अब आप सारी 11 बड़ी अपोजिशन की पार्टीज, और अब भी अगर आप डेंट नहीं डाल पाते गवर्नमेंट पे और सेनेट के इलेक्शन से पहले आपको बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला पाते, तो फिर इसका मतलब ये कि हुकूमत 5 साल पूरे भी करेगी, और गवर्नमेंट को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस महंगाई के बावजूद। आप ठीक कह रहे हैं जोई साहब, ये डू और डाई होगा ऑपोजिशन के लिए। और ऑपोजिशन जिस तरीके से जो एपीसी का एलामिया है, जिसमें जिन नुकात के ऊपर ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है, वो नुकात सामने रख के अब हमारे पास उससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस्तीफे दे देंगे आप भी इवेंचुअली हम तो बड़े क्लियर हैं इस चीज। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। ये न्यूक्लियर ऑप्शन है, और ये न्यूक्लियर ऑप्शन जो है, हम जब मुनासिब वक्त आएगा, इसका मौका आएगा, अभी हमने जो एक्शन प्लान तय किया चोई साहब, उसमें हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जलसे और रैलियां, और जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च,
और ये जो इसका नुक्ता अरूज है वो जिस वक्त चल रहा होगा उसमें जब ये एक्सरसाइज करने की ऑप्शन जरूरत आई तो उस वक्त एक्सरसाइज भी की जाएगी। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि 100 इस्तीफे आ सकते हैं जिसमें JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन हो सकती है, और इनका ख्याल ये है कि वहां पे हम इलेक्शन करवा लेंगे और सेनेट के इलेक्शन जो है वो 3 महीने आगे सस्पेंड किए जा सकते हैं, उसको थोड़ा सा मौखर करके ये असम्बलियां वो पूरी कर लेंगे, या तो फिर सिंध असम्बली भी तोड़ दें आप, फिर तो खत्म हो गया। तो साहब जब इतने ज्यादा इस्तीफे हो चुके हो तो ये ज़िमनी इलेक्शन कराना ये सिर्फ इनकी एक सोच तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो निज़ाम की जो लेजिटिमेसी है जो वो पहले ही लैक करता है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, वो गिर जाएगी। और फिर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू हो जाएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज अगर सेनेट का अगर एक भी इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है तो फिर क्या सेनेट के इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बहरहाल ये तो बहुत देर की बात है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है और जो पोलिटिकल लैंडस्केप है उसमें मेरा तर्जिया ये है कि उसमें बेहतरी के आसार और अपोजिशन जो चाहती है और जो अपोजिशन जिन चीजों को आगे लेकर चल रही है उसमें पहले से ही उसकी सम्राट मिलना शुरू हो गए। बिल्कुल मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा दो चीजों की जानिब। मैं ये समझता हूं कि आज से जो पिछले 2-3 साल में जो हालात रहे, जो स्पेस थी मीडिया के पास वो बहुत श्रिंक हो चुकी थी। आज मीडिया अपनी स्पेस अपोजिशन की सियासत की वजह से गेन कर चुका है। आइडियल सूरत हाल नहीं है लेकिन मीडिया ने थोड़ी स्पेस गेन की है। कल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के परसों का जो उनकी तकरीर थी काकुल में जो उन्होंने की उसमें भी उन्होंने कहा कि हर किसी के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते, 5th जनरेशन उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की गुंजाइश होनी चाहिए। और ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जो गुंजाइश हुकूमत ने खत्म कर दी थी पिछले 2 सालों में, वो स्पेस भी सामने खुल गई है। आज आसिम बाजवा साहब का इस्तीफा भी आ गया। अब हमने सवाल तो इससे ये पैदा होता है कि आप ऐसे PM से इस्तीफा दे रहे हैं, अपोजिशन के मुतालबे पे आया, वैसे जाहिर बात है आप लोग वरना तो ये खा पी के हजम करके तो बैठे हुए थे, यानी कि उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो सिर्फ मामले खसूसी का ओहदा छोड़ा उन्होंने, ये भी आप ध्यान में रखें। अब अगर आप एक ओहदा छोड़ रहे हैं तो दूसरा ओहदा रखने की क्या गुंजाइश पैदा होती है उन्हीं इल्जामात पर। अगर तो आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं थे तो आपको ओहदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। फिर वजीर आजम ने कहा एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने खुद इंक्वायरी कराई, मैंने IB से इंक्वायरी कराई। अच्छा, फिर उन्होंने कहा मैंने फरोग नसीम से इंक्वायरी कराई। वजीर आजम के पास इंक्वायरी कराने का और उस इंक्वायरी के ऊपर यह फैसला कर लेने का कि जी ये बेगुनाह है, कोई इख्तियार नहीं है, ये अदालतों का काम है। करप्शन एक संगीन इल्जाम है। भाई साहब ये देखें, सारी सूरत हाल आपके सामने है। वो ये कह रहे हैं कि आप फैसले ठीक नहीं कर रहे। इवन आसिम बाजवा साहब का रेफरेंस इन्होंने दिया। दूसरा से ये फरमाइएगा कि ये टाइगर फोर्स कैसे कंट्रोल करेगी महंगाई। वैसे दोबारा वही सवाल। तो साहब मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दें। सबसे पहले इन्होंने जो बात की कि अवामी सतह की बड़ी कैंपेन है, अवामी सतह पे जाने के लिए किसी मुहिम के लिए आपके पास कुछ बेचने को, पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ होना होता है। अब पहली बात करें तो पीपल्स पार्टी तो पंजाब से फारिग है ही कुछ नहीं उनके पास। अब PMLN के पास एक सेकंड ऑप्शन था। अब मियाँ साहब जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल, ना सादिक और ना अमीन करार दिया। हाई कोर्ट ने उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया। नैब कोर्ट ने उनको करप्ट, डिसऑनेस्ट करार दिया। ये है क्रेडिबिलिटी। मुल्क से वो, चले मैं फरार का वर्ड नहीं यूज करता, बाहर है। वहां से बैठ के वो टेलीफोनिक खिताब कर रहे हैं। अपने बच्चे उनके माशाल्लाह महलात में, जो हमारा इल्जाम है कि करप्शन से, वहां से बैठ के वो पाकिस्तान के बच्चों को कहेंगे कि अपने बच्चे बाहर निकालो और कुर्बानियां दो, लोग फिर अंडे खाओ, गोलियां खाओ। इसके बावजूद अगर आ गए सड़कों पे, सुने ये तो बात होगी। मैं पॉइंट ये है, जीरो क्रेडिबिलिटी है इनके पास। इन्होंने कहा ये क्यों कर रहे हैं गुजरांवाला में, इनके पास वहां स्ट्रेंथ है। आना कहां चाहते हैं? पिंडी इस्लामाबाद। यहां 25 कौमी सूबाई असेंबली की सीटें, 23 हमारे पास है, एक पीपल्स पार्टी के पास है, एक आजाद है। यानी पिंडी नहीं पहुंच सकेंगे भाई। मैं कह रहा हूं इनके पास वहां गुजरांवाला में मौज मस्ती कर लें अपने MNAs MPs के जरिए। इनके पास पिंडी नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात, सियासत में होता है मतलब ये होना कि पिंडी से आप आगे। मैं कहना ये चाहता हूं, आप पता नहीं कोई और पिंडी का मतलब निकालें। मैं कहता हूं कि इस इलाके में पटवार वाले पिंडी की बात इनकी है ही नहीं कोई स्ट्रेंथ। अब बात यह है कि ये क्या मुतबादिल देंगे। ये दवाई पीपल्स पार्टी वाली, नून वाली, इस कौम ने 40 साल खाई। कौम ने तोबा तोबा करके इनसे जान छुड़ाई। पूरी कौम को पता है कि अच्छा सर, अगर इस्तीफे दे दिए जो ये कह रहे हैं सर, तो फिर क्या होगा सर? पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे नहीं दे रही, नून लीग दे तो सर गवर्नमेंट को यकीन है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। हमारा अंदाजा है ना जी। गवर्नमेंट को अगर नून लीग भी दे दे सर, JUI भी दे, देखिए नून लीग उनका सियासी फैसला है। हम उसके बाद बिल्कुल तैयार हैं
इनका आखिरी मौका है मैंने सर, एमपी का। पंजाब तो मेरा असेंबली ख्याल से है भी इन्होंने दे दिए तो पंजाब में इलेक्टोरल आपका जो कॉलेज खत्म हो गया सर। तो नया इलेक्शन करा देंगे ना, कौन सी बात है? क्या आइन सारा को- इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में नया तो करवाया। क्या इसमें क्या आइन की कोई रुकावट तो नहीं है? हमारे यहाँ देखें असल चीज क्या होती है, दिलेरी क्या है इमरान खान की, एक क्रेडिबिलिटी है। लोगों ने बड़े शौक से इमरान खान को, ठीक है मुश्किलात हैं, महंगाई भी है, इकोनॉमी बहुत बुरी तरह इन्होंने खराब की है, हम सारे इसको मानते हैं, लेकिन जिस तरह चौधरी साहब ये हकीकत है कि महंगाई है, इसी तरह ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी सिफर है, नून सिफर है और इमरान खान इज दी ओनली अवेलेबल ऑप्शन फॉर नेक्स्ट। अच्छा मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। क्या confidence? गवर्नमेंट की, मैं- गवर्नमेंट, पूरे गवर्नमेंट के, आपकी गवर्नमेंट के बाद ये जो कॉन्फिडेंस है ये वैसे इंतहा सर, आप है, इनको वैसे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। इनको वजारत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राय साहब ये फरमाइएगा सर, 16 अक्टूबर पे आप बहुत ज़्यादा फोकस आपने किया हो, आपका ख्याल ये है कि 16 अक्टूबर से वो सिलसिला शुरू होगा जिसमें जनवरी से पहले पहले गवर्नमेंट चली जाएगी। मरियम साहबा भी अब यही कह रही है कि जनवरी से पहले गवर्नमेंट नहीं होगी, मौलाना भी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का भी ये कहना है कि अब ये गवर्नमेंट चली जाएगी। सर अगर 16 अक्टूबर को आपका शो कामयाब नहीं होता तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा फिर आपका? इंशाल्लाह ताला जी जो 16 अक्टूबर का हमारा शो है वो भरपूर शो होगा और वो एक तारीखी शो होगा। और गुजरांवाला शहर की और गुजरांवाला डिवीज़न की जो तारीख है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वो गढ़ गिना जाता है, गढ़ समझा जाता है। और साथ ही लेकिन जहाँ आप से लाहौर गढ़ में अगर कुछ ना कर सके आप, देखिए नहीं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप अगर चौधरी साहब वहाँ पे जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जो प्रेपरेशंस हो रही हैं, अगर आप प्रेपरेशंस की मैं आपको तस्वीरें सेंड करता हूँ, आप यकीन करिए कि वो इतने जलसे हो रहे हैं जितने अभी हमारे भाई बासी साहब ने पिंडी में जलसा किया है, उतनी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। वैसे इतनी बड़ी-बड़ी। इन्होंने वो सिर्फ ओहदेदारों को इतना इकट्ठा कर लिया हाँ, था पिंडी में। ओहदेदार थे, लेकिन उतनी सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स हैं। आप देखिए भाईजान उन लियाकत कॉर्नर बाग मीटिंग्स लियाकत बाग बड़ी जगह का नाम है भाईजान, कॉर्नर ये मीटिंग गलियां नहीं इतनी है। बड़ी बड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में इतना मोटरसाइकिल जिंदगी में चौधरी साहब मैंने नहीं देखा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा और इतना लोग मैंने मोटरसाइकिलों पर नहीं देखे जितने मैंने गुजरांवाला शहर में एंटर होते देखे और शहर से निकलते देखे। यकीन मानिए जम्मे गफीर था, जम्मे गफीर था। तो आपका ख्याल ये है कि 16 अक्टूबर को आप वो बुनियाद डाल देंगे जिसके बाद गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी? देखिए चौधरी साहब, जब नान अब और जहाँ पे 2,000-2,500 रुपए का आपको गंदम मिलेगी तो मेरे ख्याल से हुकूमत का काम खत्म हो गया है। ठीक, खोखर साहब आप जाएंगे 16 अक्टूबर को जी, पाकिस्तान पीपल्स इंशाल्लाह। पार्टी? बिलावल साहब भी जा रहे हैं और तकरीर बिलावल साहब भी करेंगे जी, उसमें, बिल्कुल। और उसके बाद मरियम साहब इस साइड से करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तकरीर करेंगे। और आपका ख्याल ये है कि वो डी डे है, ये उस स्टार्ट दिन से शुरू होना है और उसके बाद फिर 18 तारीख को कराची में जलसा है और फिर 25 तारीख को क्वेटा में, फिर उसके अगले महीने पेशावर, मुल्तान, फिर इसी तरह लाहौर। मैंने तो इस्तदा की है अपनी पार्टी लीडरशिप के आगे, मेरे भाई कह रहे थे कि इधर जलसा करके दिखाएं, तो मैंने तो अपनी पार्टी लीडरशिप के आगे इस्तदा की है कि जी हमें मौका दीजिए। रावलपिंडी लियाकत बाग में हम जलसा कराने के लिए तैयार है। पिछले साल 27 दिसंबर को जो शहीद बीबी की जो बरसी थी वो लियाकत बाग में हमने की, ये कामयाब जलसा था। उससे पहले हम इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में कर चुके हैं। हम ये समझते हैं जॉय साहब कि इस वक्त हालात ऐसे मौजूद हैं कि जिसमें सियासी लीडरान को सिर्फ कदम बढ़ाना था और अवाम को ये यकीन दिलाना था कि वो उनके इश्यूज के लिए बाहर निकल रहे हैं और इस निजाम को अब मजीद कबूल नहीं करेंगे। लेकिन और लोग इस चीज के इंतजार में। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि आप आवाम के लिए नहीं निकल रहे, आप अपने एहतसाब के जो केसेस हैं उनको रोकने के लिए निकल रहे हैं। ये उससे बहुत बड़ा बयानी है चौधरी साहब। एक तो बुनियादी जो इस वक्त हमारे माशरे में और हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक जो जबर का जो निज़ाम है, उस जबर के निज़ाम से सिर्फ ये नहीं कि हम ज़ेर एताब हैं, आप भी ज़ेर एताब हैं, अवाम भी ज़ेर एताब है। इजहार राय अगर कोई शख्स ट्विटर, फेसबुक उसके ऊपर करता है, उसको भी उठा लिया जाता है। उसका सियासतदान होना ज़रूरी नहीं है, सहाफ़ी होना भी ज़रूरी नहीं है। एक आम आदमी जो बेरोजगारी का शिकार है, महंगाई का शिकार है, अगर वो अपनी 3 दिन पहले इस्लामाबाद में यहाँ पर मुजाहरा हो रहा था, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स वो अपना मुजाहरा कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन्स बरसाए और मीडिया के ऊपर दिखाया भी नहीं गया। डॉक्टर्स अगर बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर्स के ऊपर इस मुल्क में इस वक्त एक जबर का निजाम है और हम तो बड़ा ओपनली ये बात कहते हैं कि ये जो हाइब्रिड निजाम है, इस हाइब्रिड निजाम की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। हर किसी की हदूदों के युद्ध तय की गई है। हुकूमत अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करने को तैयार नहीं है।
और हुकूमत ने काम ना करने की वजह से, इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है कि इसमें कोई पता नहीं कि मुल्क कौन चला रहा है। यानी कि जिस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहे कि सरकारी मशीनरी एक साइड पे, लेकिन टाइगर फोर्स जाएगी और टाइगर फोर्स जाके महंगाई को चेक करेगी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप खुद आत्म एतमाद कर रहे हैं इस मुल्क में कि रियासत कोलैप्स हो चुकी है और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जाएगी। रियासत है तो फिर टाइगर फोर्स कहां से आ गई? अच्छा, पहली बात ये कि 2 दफा उन्होंने एक बात की कि सबकी, अच्छा एक माजरत चाहता हूं, ब्रेक के अंदर मेरा और मोहसिन भाई का हमारा ये कंसेंसस हुआ था कि हमारा भाई जिस तरीके से डिफेंड कर रहा है, और बहुत कम लोगों में से है जो आकर टीवी के ऊपर डिफेंड करते जा रहे हैं पीटीआई को, इस वजारत इनका हक बनता है। कौन सी? जो मर्जी है इनका हक बनता है। हुकूमत जाने से पहले हुकूमत जाने से पहले जनवरी से पहले इनको वजारत मिलनी चाहिए। अच्छा चलो जी, बहुत शुक्रिया। मेरा टाइम, ये इन्होंने 2 दफा एक बात की है कि जी सबकी पाबंदियां खत्म हो गई हैं, आजादियां खत्म हो गई हैं, बोलने पे आजादी है, चलने पे आजादी है। इस मुल्क का एक सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ रोज तकरीर करते हैं, जिनको अदालतें बुलाती हैं वो नहीं आते, हमें आइन और कानून सिखाते हैं, खुद आइन और कानून को सरेंडर नहीं करते। अगर उनकी तकरीर वजीर आज़म मुशर्रफ को भी याद कर लें, उनकी तकरीर मेरा पॉइंट सुने, उनकी तकरीर अगर टीवियों पे चलती है तो मेरा ख्याल है इनका ये बयानिया यहीं से फारिग। अब जो दूसरी बात ये कर रहे हैं, वैसे टीवी पे कब चलती है वो? बंद पाबंदी है सर? नहीं सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कैमरा ऑन रिकॉर्ड है, पाबंदी है। आप जब पाबंदी, नवाज शरीफ की पहली तकरीर आई है सब टीवी, बल्कि सवाल भी नहीं कर सकते आप। अगर मुझे दूसरी बात करना, जो मैं बात किया, जो इन्होंने दूसरा पॉइंट तो किया, कैमरा रिकॉर्ड गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप पाबंदियों की बात कर रहे हैं तो अगर उनकी तकरीरें यहाँ पे सब सोशल मीडिया पे चल रही हैं तो किसी को सोशल मीडिया से कैसे कंट्रोल करेंगे सर? सोशल मीडिया से नहीं कर सकते। कंट्रोल हो सकता है जी, सब कुछ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। वैसे इस बात जब वो तकरीर कर रहे थे तो किसी आपने शेयर नहीं करनी थी किसी वैसे प्लेटफॉर्म पे? दूसरा जो बात, ये इन्होंने दोनों ने एक बात की कि हम वहां जलसा करेंगे, महंगाई है। इनके पास क्या ऑप्शन है महंगाई हल करने का? क्या कोई तरीका है? मुझे बता दे। कुछ भी नहीं है। सिर्फ महंगाई के बहाने ये अपने केसेस पे से तवज्जो हटाना चाहते हैं, लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। अदरवाइज किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो पिछले 30-40 सालों में जिन्होंने इस मुल्क के इदारे बर्बाद किए, करप्शन का रवाज किया, वो तमाम इदारे जो करप्शन को रोकने वाले थे उनको बर्बाद किया, आज लोग इनके पीछे चल पड़ेंगे। ये कुछ नई बात लिखे, ये इमरान खान खत्म हो गया, लेकिन देखिए उसके लिए इमरान खान बनना पड़ेगा। 4 दिन रह गए, 4 दिन में पता चल जाएगा ना सर कि लोग इनके साथ हैं या नहीं। 4 दिन में क्या इतवार पे लिखा हुआ आपको पता है, मुझे पता। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।